नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू। होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। नवरात्रा की 9 देवियों के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। आज मैं दशमी के बारे में बात करूंगी और आइए आप दशमी हम क्यों मनाते हैं उसके बारे में पूरे अच्छे से छोटे छोटे शब्दों में हम उन्हें सुनेंगे और समझेंगे। नवरात्रि 9 अंक अपने आप में महान रहस्यमय है। ये 9 मीन्स 9 तत्व, इसमें सृष्टि की संपूर्ण संख्याएं समाहित है। वही पंच तत्व और चतुष्क की बात होती है। संख्या मतलब तत्व, पंच तत्व प्लस महाभूत, चतुष्टय अंतःकरण मिलकर पूरा 9 हो गया। इसको 9 तत्वों में ही पूरा विभक्त करके शरीर का शोधन किया जाता है। ये 9 तत्व प्रकृति, विकार एवं विश्व प्रपंच के मुख्य परिणाम है। साधक की भाषा में दुर्गा के 9 स्वरूपों में ही शक्ति समस्त विश्व में व्याप्त है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन हम नेचुरोपैथ आयुर्वेदा कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर ऊर्जा के केंद्र हैं, उसको हम एक्टिवेट करते हैं हेल्थ के दृष्टिकोण से और फिर हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी में कमी होगी। इम्यूनिटी से रिलेटेड ये बातें हैं। जब इंसान को चारों ओर से अशांति घेर लेती है तब माँ हृदय से प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है जो उसमें हर भाव श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है और समाधान होता है हर चीज का। तो लोग लास्ट में माँ ही पुकारते हैं। माँ शब्द से संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। माँ साक्षात देवी है। इसका मूल्य अनमोल है, कोई नहीं चुका सकता है। माँ बहुत विस्तृत है, ये बहुत लंबे चर्चे की बात है। नवरात्रि में माँ का व्रत उपवास ये श्रद्धा भाव को दर्शाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अपने भाव उत्पन्न कर पाते हैं, श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, ये उनकी क्षमता है। मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक उसमें मनुष्य धर्म है, अन्यथा वो पशु है। मनुष्य धर्म मतलब देश हित, राष्ट्र हित और अपनी की रक्षा और नैतिक रक्षा कर सके। इसके लिए क्या है? सभ्यता की रक्षा कर सके। इसके लिए क्या है? इस रक्षा है तो धर्म है। धर्म क्या है? अनुशासन है, जो कि आवश्यकता ही नहीं, नितांत आवश्यक है। आप एक डिसिप्लिन के बिना किसी चीज की रक्षा नहीं कर सकते। ये इंडिकेशन है। 9 दिन एक डिसिप्लिन की बात करता है। अब इन चीजों को ठीक करने के लिए 10 दिन में जो साधनाएं की जाती है उन चीजों पर विजय पाने के लिए, उसके ज्ञान लेने के लिए, वो है सूर्य चंद्र, अग्नि औषधि, वनस्पति, कृमि, कीट, पक्षी, पशु, मनुष्य, धातु, रस, विष आदि। प्रत्येक पदार्थ एक विद्या है और इसको पूरा ज्ञान लेने के लिए ये साधनाएं और विशेष विधा में सीखने के लिए रहना पड़ता है। ये 10 विधा है। ऋषियों ने इसे 10 भागों में विभक्त किया है। आप इसे कैसे ले सकते हैं, आपकी अपनी क्षमता है। असुरों ने देवता को बहुत सताया था और इसी सताने के वजह से शक्ति के शरण में आए, मतलब माँ के शरण में। इसे नवदुर्गा की पूजा होती है। मतलब यहाँ पर बैठकर पूरी आप शक्ति को अर्जन करते हैं। फिर जितनी भी बार विपदा आई उस सबको हरि माने और हर बार शक्ति ने जो इस रूप को धारण किया वही नवदुर्गा है। जीवन में उच्चता की ओर अग्रसर होना ही साधना है। हम इस साधना में दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, कहते हैं कि अखंड ज्योत हम जला रहे हैं, माँ की साधना करेंगे या श्रद्धा उत्पन्न करेंगे। जो भी ये सब में हेल्थ छिपा हुआ है। बातें बहुत चीजें हैं, लेकिन थोड़े थोड़े मैं इंडिकेशन करती हूँ। इस अखंड ज्योत का मतलब होता है जीवन की उच्चता, आगे बढ़ना, विकास। ये सारी प्रक्रिया वो साधना है। हम जो भी चीज विकास के लिए करते हैं वो एक साधना है और जो पतन के लिए होता है वो कोई साधना की गिनती में नहीं होता। वो व्यर्थ ऊर्जा बर्बादें होती है। साधना को सतत करना, अनुष्ठान करना ही कुंडली जागरण है। जब हम इसे नियमित करते रहते हैं तो अपने बॉडी में एनर्जी गेन होता चला जाता है और यही एनर्जी आपको अच्छे काम के लिए अक्सर करती है। अच्छे काम कर लेते हैं। महान विभूति अपने भारत में ऐसे ही बने हैं, सतत साधना से। इस साधना को कैसे करते हैं? गुरु समर्पण। ये 10 चीजें का नियम पालन करते हैं। गुरु में समर्पण करते हैं कि मैं आपसे समर्पण किया, आप मार्गदर्शन करें। आह्वान करते हैं, क्या आह्वान करते हैं? लक्ष्य जो बना हुआ है उसके लिए मंत्र तंत्र, ये सारी आह्वान शक्ति साधना से करते हैं। संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? कार्य का संकल्प, क्या करना है। पूजा क्या करते हैं? जब हम बैठते हैं तो साफ शुद्ध भाव, मंत्र जप, पूजा पाठ, स्तोत्र, कीर्तन, भजन आदि करते हैं पूजा में। छठा है मंत्र, 5वां है मंत्र उच्चारण। मंत्र का अर्थ मनन। मनन करने पर त्राण होता है। मनन से ही त्राण होती है, इच्छा की पूर्ति होती है, वरना नहीं होगी। छठा है मुख शुद्धि। पूरे मुखमंडल को साफ करिए, अंदर से बाहर से। आपकी वाणी और किसी चीज में कोई बाधा ना हो, ये चीजें।
पशु पुरस्चरण 7वां, पुरस्चरण जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उस स्थान पर जो हम नियमित कर रहे हैं विधि पूर्वक, वो पुरस्चरण होता है। भोजन 8वां, भोजन हमें बहुत परहेज से करना चाहिए। मूंग, तिल, जौ, अरहर, अन्न, गौ, दूध, दही, छाछ, घी, ये सारे करने चाहिए। अरहर नहीं करना चाहिए, इसमें गैस बनता है, आपका मेडिटेशन और शरीर निश्चित अवस्था में नहीं रह पाएगी। निषिद्ध भोजन क्या है? मांस, मंदिरा, रहर, ऐसे भोजन जो आपके शरीर को आक्रांत करती हो, भारी भोजन ऐसा नहीं करना है, इसको मनाही किया गया है। नमक, ये सब मनाही किया गया है। इंद्रिय विकार को पशु बलि कहते हैं और बलि भी मना किया गया है, लेकिन बलि का मतलब से कुछ अलग लोग समझ लें तो वो देख लीजिए कि पशु बलि, इंद्रिय के जो विकार है वो पशु कहते हैं, वो पशु के समान हो जाते हैं। इंद्रिय में अगर विकार होती है, इनकी बलि देनी हेतु कहा गया है। उसके बाद 10वां क्या है? मौन। मौन मीन्स आपका वाणी प्रखर हो और शब्दों में वो कैपेसिटी हो जो लोग सुन के लगे कि हाँ आपने कुछ कहा है। तो ये सब किससे होता है? साधना से होता है। इस 10 विद्या पर जब पूरे तरीके से आप 9 दिन में अनुष्ठान करके अपने आप को बैलेंस करते हैं, इसे कहा जाता है ध्यान से बैठिए, स्थिरता से बैठिए। जब आप बैठते हैं तो आपके पीठ सीधे, गर्दन सीधी, शीर्ष सीधी होती है, पूरा मेरुदंड सीधा होता है। आपके मेरुदंड में 6 चक्रास होते हैं और ये चक्रास क्या है? एनर्जी सेंटर है। यहाँ आप एनर्जी रिसीव करने के लिए इस सेंटर को पूरा क्लींज करते हैं इसके माध्यम से और वो बॉडी में आते हैं। जब आप कोई साधना करते हैं, बैठते हैं निश्चिंत शांत होकर के, यही योग में कहा जाता है। और ये सारी व्रत उपासना में योग शक्ति लगी हुई है, योग है सब में। ये योग आप कैसे करेंगे? हर लोग नहीं कर सकते, तो साधना के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदा और प्रकृति ने इस चीज को कराया है जो आप कर रहे हैं। ऋषि मुनि, तपस्वी, ये सब क्या योगी कहलाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जीवनचर्या यही थी। हम क्यों करें इस चीज को? हम इसलिए करें कि अपने जीवन में जो अपना जीवन जीना है उसको अच्छे से चलाने के लिए मुझे ये करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपका समाधान खुद से होगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद समझ पाएंगे मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सोल्यूशन करना है। इसलिए ये साधनाएं होती है। और जब 10 दिन तक आप पूरा ये कर लिए होते हैं, ध्यान साधना अच्छे से बैठते हैं। साधना मतलब बैठना। जब आप बैठते हैं तो आपके बॉडी का बहुत सारा चीज, एनाटॉमी और पैथोलॉजिकल चेंजेस शुरू हो जाता है जब स्थिर होते हैं। क्योंकि बॉडी को भी एक समय में रिलैक्स चाहिए, जो रिलैक्स नहीं मिलता है। इस बहाने आपको रिलैक्स मिलता है और बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती है। बहुत सारी और सी बातें, पर इतने छोटे समय में कहना मुश्किल है, इंडिकेशन में कर रही हूँ। तो ये सारी बातें होती है और तब कहते हैं कि हम दशहरा मना लिए। दशहरा मतलब इंद्रियों पर विजय हो गया, हमारी क्षमता बढ़ गई, तो हम हर चीज को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये दशहरा को इस तरीके से मनाते हैं। इसे रावण का दहन किया गया है ना, 10 मुखों वाला बनाते हैं और उसका दहन करते हैं। रावण दहन होता है, दशमी के दिन किया जाता है। तो ये आपके अंदर का रावण को दहन करना है, ना कि वो पुतला को दहन करना है। वो एक सिंबॉलिक तरीके से बताया गया है, इसका दहन हो रहा है, बट वो सब आपके अंदर है, उसको दहन करना है। मतलब कैसे? साधना से। ऐसा नहीं कि गोली मार दिए, सर काट दिए, मुक्के लगा दिए, ऐसे नहीं। स्थिरता से, ज्ञान से, बुद्धि से वैसे करना है। तो इस तरीके से हम दशहरा मनाते हैं और आशा करते हैं कि आपको आज का ये सुनकर पता चल गया है क्या होता है दशहरा, हम क्यों मनाते हैं, क्यों 9 दिन की पूजा करते हैं। ये सारी चीजें आ गई है, थोड़े थोड़े शब्दों में मैंने बताया है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें आपको कैसा लगा, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप इसको आगे भी दूसरों को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, ताकि वो लोग भी समझ पाएं कि दशहरा क्या है, नवदुर्गा क्या है, और जीवन में इसको करना ही चाहिए। और आप शेयर करके मुझे बताएं कि मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद।